करना स्टार्ट करना है कि ये एरिया में सिर्फ यही क्यों चल रहा है, क्या इस तरीके की चीजें और चल रही है यहाँ पे। आप देखोगे बड़े बड़े दुकान में, बड़े बड़े शोरूम में जाकर देखोगे ना, कपड़ों का दुकान अगर अलग से है, इतना बड़ा पोटली होता है रेड कलर का, दुकान के किसी कोने में ऊपर बांधा हुआ रहेगा ही रहेगा। देखा है, मैं तो जाकर देखती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। वो जहाँ पे वो जो कैशियर पे बैठा हुआ होगा ना, उसके गले में इतने सारे सोने की चीजें डली हुई है, हाथ में उंगलियों में सारे स्टोन पहने हुए। देखा है, एक लाफिंग बुद्धा बड़ा सा ओहो अस्तु। होता है, साथ में स्टोन का एक झाड़ होता है। ये पानी क्रिस्टल का भी होता है, हाँ, फाउंटेन भी होता है। फाउंटेन भी होता है बहुत लोगों के इसमें। देखा है, यहाँ तक के डॉक्टर के ऑफिस में जाकर देखो, वहां पे भी मिलेगा तुमको ये चीजें। साइंस पे बिलीव करने वाले, इन सब चीजों को अंधविश्वास बोलने वाले, वो क्यों रखते हैं अपने डेस्क पे? हो ते पण करतात। क्यों रखते हैं? आप जाकर देखोगे ना, हर एक डॉक्टर के डेस्क पे आप दिखेगा ही दिखेगा, एक स्टोन वाला तो दिखेगा। वो पौधा होता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स उसमें लगे हुए रहते हैं, क्रिस्टल व्हाइट कलरचे वाइट होय। कलर के रहते हैं, किसी में लाल पीले रहते हैं। नहीं तो फिर वहां पे एंट्रेंस पे आपको लाफिंग बुद्धा मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी बड़ा इंसान बिना ये सब किए नहीं आगे बढ़ता। वो हर एक चीज मानते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग मेहनत पे भरोसा विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। मेहनत है अपनी जगह पर है, लेकिन मेहनत को अगर सही डायरेक्शन मिले तो वो उतना गेन करके दे सकता है। अगर नहीं डायरेक्शन मिलेगा तो फिर वो पेपर बांटते ही रह जाएगा, वो नहीं बनेगा आगे बढ़। चाय बेचने वाले मोदी जी ने भी अपने इसमें, उन्होंने कितने सालों तक तपस्या की है। हिमालय पे जाके उन्होंने पूरा तपस्या की है, उनको योग का पूरा ज्ञान है, उनको अंक शास्त्र का पूरा ज्ञान है, उनको अपने इसका पूरा ज्ञान है, नॉलेज है। उसके बाद में ही जाके वो इस लेवल पे पहुंचे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया उसके सामने झुक गई है। नंबर 8। और उनके सबसे मतलब राइट हैंड कौन है पता है? अमित शाह, नंबर 4। अच्छा ओके। नंबर 4। देखो वो इंसान, देखो वो सामने नहीं आया, वो पीछे से दिमाग लगा रहा है। राहु का नंबर है। लाइफ अगर देखो 8 नंबर वालों की, देखो लाइफ फैमिली से डिटैच, हाँ। शादी टिकी नहीं, बच्चे हैं नहीं, दुनिया पे राज कर रहा है वो भी 40 के बाद से जाके, 40 के एज के बाद से जाके। तो 8 नंबर का ये ट्रेड है। एज 40 के बाद से जाके ही ग्रोथ दिखती है, 35 के बाद से जाके ग्रोथ दिखती है। ये ट्रेड है। सबसे पहले गृह का योजना बनाया उसने, घर दिया ना सबको, उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे उसने जीता ना पहले, है ना। शनि का कारक घर। दूसरी बार घर घर शौचालय, वो भी। राहु का कारक शौचालय। राहु
हर एक डिसीजन लिया उसने, देखो बराबर 8 नंबर को देख कर लिया, बड़े बड़े फैसले उन्होंने। सर्च करो, मिल जाएगा आपको नंबर 8 को, क्योंकि शनि को जब अपने फेवर में उन्होंने कर लिया, उसके बाद में नंबर 8 को लेकर चले तो वो सारी चीज़ें उनके फेवर में होती गई। तो किसी भी चीज़ को अपने फेवर में पहले करना चाहिए, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। टॉप पर लेकर जाने वाले भी नंबर 8 और 4 ही होते हैं, शनि और राहु भी है जो टॉप पर लेकर जाते हैं, टॉप पोजीशन पे। क्योंकि उनमें मेहनत करने की ताकत होती है, बिना थके मेहनत कर सकते हैं वो लोग। पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़रूरी है वो नंबर। तो सारे क्या बोलते हैं, पार्टीज एक तरफ मिलके भी उनको हरा नहीं पाई। कितनी बड़ी बात है। कुछ तो है ना पावर। तो ये चीज़ें जितना देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आजू बाजू में जब आप देखोगे चीज़ों को, सोचोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जुपिटर यानी गुरु, गुरु यानी बृहस्पति। जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आती है, एजेड, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, ऐसा ये बनाया हुआ, करेक्ट, आशीर्वाद देता हुआ हाथ। पंडित जी को अगर हम देखें तो थोड़ी सी तोन निकली हुई, थोड़े से मोटे, है ना, हेल्थ वाइज थोड़ा सा, लेकिन चेहरे पे एक तेज। तो ये सारी चीज़ें गुरु के क्वालिटीज है। ईश्वर के समान माना गया है गुरु, जुपिटर को। बृहस्पति, देवों के गुरु हैं ये बृहस्पति, देवों के गुरु है ना, देवों को सिखाने वाले बृहस्पति, ईश्वर के समान माना गया, साक्षात ईश्वर के जगह पे माना गया। तो इनको राशियां भी वैसी मिली है। काल पुरुष की कुंडली में 9th राशि सैजिटेरियस, 9th हाउस को भाग्य का स्थान, आपका भाग्य क्रिएट करने वाला, आपका भाग्य बनाने वाला, वो कौन है? गुरु है। जिसको सही गुरु मिल गया वो तर गया। इसीलिए सेकंड राशि जो है वो मोक्ष की राशि है, मीन राशि, 12th हाउस की। एक अगर अच्छा गुरु अगर जीवन में मिल जाए, फिर उसको पीछे कोई हरा नहीं सकता, पीछे नहीं ले जा सकता। गुरु बनना सब चाहते, गुरु मिलते नहीं। जब गुरु की बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि सामने वाले इंसान में 7 तरीके का नॉलेज है, ये अपेक्षा रहती है ना। तो नॉलेज का भंडार जो है वो गुरु है। तत्व ज्ञान, फिलॉसफी, भक्ति, धर्म, वेद, वेदांत, इन सभी के प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु, जुपिटर। नेचुरली इसको शुभ माना गया है,
शुभ प्लैनेट है। तो नेचुरली शुभ प्लैनेट मतलब नैसर्गिक तरीके से शुभ प्लैनेट कौन कौन से हैं? चंद्र, गुरु, शुक्र, ये नेचुरली शुभ प्लैनेट है। तो उसमें गुरु नेचुरली शुभ ग्रह है। विद्या का कारक गुरु, जीवन देने का कारक गुरु। गुरु के आशीर्वाद के बिना जीवन नहीं मिलता। तो संतति का कारक जो है वो गुरु है। पत्रिका में जब हम संतान देखते हैं कि संतान है नहीं है, संतान का सुख होगा नहीं होगा, इसके लिए हमको गुरु को देखना भी आवश्यक होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कारक गुरु है। हेवी प्लैनेट है, गुरु के गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, हेवी प्लैनेट है। पूरे दुनिया का टीचर गुरु, भाग्य का कारक, लक का कारक, दैविक शक्ति का कारक आपके पत्रिका में जुपिटर की पोजीशन दिखाता है। ठीक है। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च का माना जाता है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तो धनु है, जहां पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स का कारक धनु है। अब उच्च की राशि कर्क है, तो नीच की राशि कौन सी होगी? बिल्कुल उसके अपोजिट। तो मकर राशि में वो नीच का होता है, वहां पे वो काम नहीं कर पाते। उस एरिया में रिजल्ट देना उनके लिए मुश्किल होता है। गुरु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा, ये गुरु के नक्षत्र हैं। आकाश में इसकी गति कैसी है? तो धीमी गति से चलते हैं, है ना। एक राशि में वो 1 साल तक रहते हैं। तो 30 डिग्री उनको पार करने के लिए 12 महीने लग जाते हैं। तो 1 महीने में वो कितने डिग्री चलते हैं? सिर्फ 3 डिग्री के आसपास में चलते हैं शायद, या उससे भी कम, है ना। इसीलिए जो लंबे समय के रिजल्ट्स हैं उसे देखने के लिए गुरु का देखना जरूरी है। जब हम साल भर का रिजल्ट्स देखते हैं उस टाइम पे हम गुरु को देखते हैं कि ये रिजल्ट 1 साल के अंदर मिलेगा। स्निग्ध पदार्थ यानी ऑयली चीजों का कारक गुरु बन जाते हैं, यानी फैटी चीजों का कारक गुरु बनते हैं। तो घी, मक्खन ये गुरु के अंडर में आ जाता है। आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल गुरु हो जाता है।
लीवर का कारक भी गुरु है, आपके बॉडी में लीवर का कारक गुरु है। बॉडी में ब्लड प्रेशर का कारक गुरु बनते हैं। थाइज, थाइज जो है गुरु के अंडर में आते हैं, और आपका पैरों का निचला हिस्सा, फुट, ये आपके शरीर के भागों में गुरु के अंडर में आते हैं। मीन राशि कौन सी है? तो पैरों के निचले हिस्सा है। अब गुरु में किस तरीके के गुण दिखेंगे? तो दान करना, न्याय करना, शांत रहना, व्यक्ति को जितना ज़्यादा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, रियलाइजेशन होता है, वो धीरे धीरे शांत होता जाता है ना। फलों से भरे हुए पेड़ अधिकतर झुके हुए मिलते हैं। धार्मिक, तत्वज्ञान देना, हमेशा दूसरों को गाइड करना। जब भी गुरु आते हैं, गाइड करना। इसीलिए गुरु की राशि जो है, अगर लग्न में गुरु की राशि है, गुरु है, तो उनको देखोगे कि आपको तत्व ज्ञान बांटते रहते हैं, हमेशा टीचिंग मोड में होते हैं, सिखाना, कुछ ना कुछ सिखाना। इसलिए 3 नंबर वालों को मैं बोलती हूँ कि वो टीचर की तरह होते हैं। तुम काम करोगे ना, तो तुम वो बोलोगे कि अरे इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अगर करते ना तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हर एक काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालना और कुछ ना कुछ सिखाना, ये 3 नंबर वालों का काम है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर है। जिद्दी भी बहुत होते हैं कि उनके हिसाब से ही चीजें होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बोला सो पत्थर की लकीर है, उससे हटना नहीं चाहिए, मतलब रूल बन गया वो। जैसे टीचर बोलते हैं ना कि वो बच्चे ने अलग तरीके से भी करके लाया तो भी बोलेगा कि मैंने बोला था उस तरीके से क्यों नहीं किया, अपना दिमाग क्यों लगाया, और किया क्या नहीं किया वो मेक श्योर करना, ये गुरु का क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर वालों के साथ में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, आप देख लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा दिखावा करना गुरु को नहीं पसंद, लेकिन हर प्रकार का सुख भोगना उन्हें आता है, उनके हिस्से में भी वो आता है। निष्पक्षपात, बायस नहीं होते, पार्शियलिटी नहीं करते। अब भाग्य स्थान में है तो सारी चीजें आ गई वहां पे। भाग्य स्थान का कारक है ना गुरु, तो संपत्ति, संतति, करियर, सारी चीजों को देने का, भाग्य में लाने का काम कौन करेगा? गुरु करेगा। इसलिए पहले के जमाने में गुरु पकड़ते थे, गुरु दीक्षा लेते थे, उनके हिसाब से ही चलना होता था।
तो भाग्य को अगर ठीक करना है तो गुरु को नतमस्तक हो जाओ, समर्पित कर दो खुद को, भाग्य सुधरने लगेगा, 9th हाउस सुधरने लगेगा। जब आप गुरु को वैल्यू दोगे 9th हाउस सुधरने लगेगा। जब 9th हाउस सुधरेगा तो सारी चीजें सुधरेगी लाइफ की। कितने बड़े पोजीशन पे रखा है उनको। उसी में सब कुछ आ जाता है। आज बीमारियां क्या होगा? पीले रंग का कारक गुरु है तो जॉन्डिस, ब्लड में प्रॉब्लम्स दिखता है, कोलेस्ट्रॉल से होने वाले प्रॉब्लम्स, कहीं पे भी अचानक से वृद्धि होना, अनावश्यक वृद्धि बॉडी में, वो गुरु की वजह से होता है। तो इसीलिए कैंसर अचानक से सेल्फ अनकंट्रोल्ड वे में डेवलप होने लगते हैं ना, उसी को कैंसर बोलते हैं ना, गांठें बनने लगती है। तो कैंसर का कारक गुरु है। गले में पहले होता था ना ऐसा बड़ा ट्यूमर जैसा कुछ, तो आयोडीन की कमी की वजह से गुरु। हत्ती रोग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। पैर ऐसे हत्ती के जैसे फूल जाते हैं, सूज जाते थे, याद है? बहुत पहले मैंने देखा था बचपन में, अभी तो पता नहीं, दिखने में नहीं आया। मतलब जहाँ पे भी फूलना, मोटा होना, अननेसेसरी ग्रोथ दिखना, वो सभी चीजें गुरु का कारक। गुरु जो है ऑपरेशन के जैसे, मतलब ऑपरेशन करना पड़े, चीरफाड़ करना पड़े, इस तरीके का नौबत बहुत कम लाते हैं। लेकिन फिर भी वो अंदर ट्यूमर वगैरह अगर बहुत ज़्यादा खराब है गुरु, तो ट्यूमर वगैरह होना, वो सारी चीज़ें वो लेकर आते हैं लाइफ में। कैंसर जैसे बीमारियां जब गुरु और शनि एक साथ में आ जाते हैं तब कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। बिजनेस व्यवसाय में अगर हम देखें बिजनेस में या नौकरी में क्या हो सकता है, तो धर्म से रिलेटेड जहाँ पे भी कुछ भी काम हो रहा है वहाँ पे आप गुरु इन्वॉल्व कर सकते हो। मंदिरों के ट्रस्टी वगैरह जो होते हैं, है ना, फिर पुजारी, पंडित जी, टीचिंग फील्ड, हर तरीके से किसी ना किसी रूप में अगर आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो वहाँ पे गुरु इन्वॉल्व है। तो फिर वो चाहे कंपनी में कुछ आप ट्रेनर के रूप में सिखा रहे हो तो भी, या स्कूल कॉलेजों में आप सिखा रहे हो तो भी, गुरु इन्वॉल्व है वहाँ पे। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का कारक भी जुपिटर बनते हैं। धार्मिक यात्राओं के कारक जुपिटर बनते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस हम फादर को लेते हैं। लीनिएज है आपका, फादर के तरफ का पूरा कल्चर वो जुपिटर है। तो फादर के साथ में मिलकर कुछ करना, गुरु इन्वॉल्व होता है।
साथ में ही फूड का कारक गुरु बोला गया है, खाने पीने का कारक गुरु है। तो होटलिंग, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे अदर अनेक दूसरे प्लैनेट्स भी मिक्स होते हैं। जैसे कि मंगल आ गया तो तीखा, राहु जैसा प्लैनेट आ गया तो वहां पे नॉनवेज। ओके, मून जैसा प्लैनेट आ गया वहां पे तो लिक्विड फूड्स ज्यादा आ जाएंगे वहां पे। राहु जैसा प्लैनेट आ गया तो विदेशी फूड्स भी आते हैं। केतु आ गया तो अपने कल्चर की चीजें। शुक्र आ गया तो होटल के साथ में स्टेइंग। तो इस तरीके से बिजनेस को देखा जाएगा। समझ में आ रहा है कि कुछ डाउट है? तो गुरु कोलेस्ट्रॉल का कारक है तो घी से संबंधित बिजनेसेस, मिठाइयाँ, ठीक है। गुरु की दूसरी राशि निसर्ग कुंडली में मीन राशि 12th हाउस में आती है। और 12th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? तो विदेश की चीजें देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, जेल देखते हैं, ठीक है, क्वारंटाइन देखते हैं, अकेला रहना देखते हैं। तो वहाँ पे हम गुरु से संबंध कैसे बनाएंगे? तो योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर्स, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स गुरु के कारण, हॉस्पिटल। अब मान के चलो किसी का 10th हाउस में 9th राशि है, कनेक्शन उसका 12 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो उसको अगर कोई बोलना चाहता है कि मुझे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सजेस्ट करोगे? क्या करना चाहिए? 12 से भी हो रहा है कनेक्ट। कनेक्ट 12 से भी हो रहा है। हॉस्पिटल में कैंटीन वैंटीन खोल सकते हैं। करेक्ट, हॉस्पिटल में कैंटीन खोल सकते हैं, टिफिन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटल से लिए हॉस्पिटल पे के आसपास में वो अगर वो ये करेगा तो वहाँ पे उसको बिजनेस अच्छा, मेडिकल पण चालेल. मेडिकल पर ही चलेगा। करेक्ट, लेकिन उसको कुकिंग का शौक है, मैंने बोला इसीलिए। हां, मग ते कॅन्टीन. कैंटीन हो सकता है, टिफिन बिजनेस हो सकता है, खाना पहुंचाना घर पे बना के वो हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है, इस तरीके से कर सकता है। एक छोटा दुकान डाल सकता है वहाँ पे, उस तरीके से, है ना, जहाँ पे फूड मिल ये कर सकते, तो उसको चलेगा, 100% चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिजनेसेस या जॉब्स किसी को भी सजेस्ट करना हो तो इस तरीके से करना है। एजुकेशन फील्ड में भी आपको इस तरीके से देखना है। स्थान कौन कौन सा है, फिर स्थान क्या क्या होगा बताओ। हॉस्पिटल, मंदिर. स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन क्लास. है ना, ये सारी चीजें होंगी। सिर्फ मंदिर नहीं, तो धर्म से रिलेटेड कोई भी स्थान हो सकता है। तो चर्च भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, दरगाह भी हो सकता है, ठीक है। तो धर्म, मेडिटेशन सेंटर भी हो सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर भी हो सकते हैं। साधु संत जहाँ पे रहते हैं वो जगह भी हो सकती है।
नहीं, आश्रम। आश्रम। साधु साधु लोग कहाँ पे रहते हैं? गुरुकुल आश्रम से इस तरीके का? प्राणी अच्छा, और वो जो आपने पूछा था हाँ, खाने का, जिसको अगर खाना बनाने का शौक है और हाउस कनेक्ट हो रहा है 12th तो वो जेल में भी खाने का वो कर सकता है कर ना? सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पर जेल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, तो वहां पे उसको गवर्नमेंट टेंडर लेना पड़ेगा। तो वहां पे उसका सन भी वो कनेक्ट मुश्किल होता है या नहीं होता है, वो भी देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है ना। प्राणी पक्षियों का कैसा होगा कि बड़ा प्लैनेट है गुरु, तो बड़े बड़े जानवर जो आकार में बड़े हैं, तो हाथी, घोड़े, भैंस, बड़े पंछियों में फिर मोर आता है ना। जिसका आकार बड़ा हो वो गुरु के अंडर में आ जाएगा। हाथी तो राहु होता है ना? हाथी राहु होता है, गुरु को भी इसमें भी मानते आएगी। हैं कई बार। एक्चुअली गुरु को अगर बोले ना तो बैल, वृष, वो उसको गुरु बोलते हैं ज्यादातर टाइम। मोर, बड़े पेड़ जो है वो गुरु है। तो वड, बनियान ट्री, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, बरगद का पेड़, बहुत जगह घेर के वो ये होता है ना, बहुत लंबे सालों तक वो रहता है, इसलिए बनियान ट्री गुरु के इसमें आता है। और साथ में अंजीर का पेड़, उम्बर बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे अंजीर आते, जंगली अंजीर, वो भी गुरु के अंडर में आता है। रत्न क्या है? पुष्कराज। दिशा कौन सी है? तो ईशान्य। और आपके घर का एकदम सेंटर का भाग जो है वो भी गुरु के अंडर में आता है, ब्रह्म स्थान। ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट ना? नॉर्थ ईस्ट। विशुद्धि महादशा में इसकी जो दशा, टाइम हाँ टाइम पीरियड है वो 16 साल की होती है। और न्यूमरोलॉजी में तो मैं बता चुकी हूँ कि 3rd नंबर जो है वो गुरु के अंडर में आता है। तो अपना भाग्य ठीक करने के लिए अपने गुरु को फॉलो करना, उनके टच में रहना, गुरु की बात ही मानना गुरु को गिफ्ट करना, सारी चीजें आ गई उसमें। जितना गुरु को ये करोगे उतना ही आपका 9th हाउस सही होता जाएगा, अच्छे से काम करेगा। गुरु खुश तो आपका भाग्य खुश। मेटल मैम, हाँ, मेटल मेटल, गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड।
कलर येलो ना। कलर येलो। क्या करता है गुरु? बातों को सच करता है गुरु। गुरु पत्रिका में जहां पे भी बैठेगा वो उस हाउस को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि दिए तले अंधेरा। ठीक है, लेकिन जिसको देखता है उसको शुभ करता है। तो उसकी दृष्टि जहाँ पे जाती जहाँ पे जाती है उस हाउसेस को वो बहुत अच्छा शुभ करता है। उसके बैड रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो उसमें कमियां लाता है। बैड रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो उसमें कमियां लाता है। अच्छे रिजल्ट्स अगर आ रहे होंगे तो उसको वो बढ़ा देता है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के रिजल्ट देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। अगर आप इनके चार्ट में देखो तो कर्क राशि में गुरु है, साथ में केतु है। दृष्टि कहां कहां पे जा रही है? थर्ड हाउस पे दृष्टि जा रही है, फर्स्ट पे दृष्टि जा रही है, 5, 7, 9 1 2 3 4 5 हाँ फर्स्ट हाउस में। और सेवेंथ दृष्टि, सेवेंथ एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस में। और फिफ्थ हाउस में भी जा रही है दृष्टि, नाइन्थ दृष्टि। तो गुरु केतु के साथ में अगर है और उसकी दृष्टि थर्ड हाउस में जा रही है तो कम्युनिकेशन काउंसलिंग पावर है ना। फिफ्थ हाउस में जा रही है तो सॉल्यूशन देने की ताकत है। और ऊपर से फिफ्थ हाउस अगर हम देखें तो ये पूर्व पुण्य भाव है, आपका पुण्य कर्म का हाउस है वो। नॉलेज भी होगी ना अच्छी। नॉलेज भी होगी अच्छी, जब वो पढ़ेंगे तो अच्छी नॉलेज वो गेन, मतलब कम स्टडी में ज्यादा सीखना, गेन करना अच्छे से आता है उनको। चीजों को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, ठीक है। गुरु की राशियां कहाँ कहाँ पर है? अगेन फिफ्थ हाउस में एक राशि है और सेकंड हाउस में एक राशि है। तो भाग्य का साथ है, हाँ वेल्थ हाउस में भी है, फिफ्थ हाउस में 12th। हाँ तो ज्योतिष के लिए बहुत परफेक्ट चार्ट है ये। मला करना ऐकून चाहिए। चांगलं वाटलं। मला प्रचंड आनंद झाला सांगते तुम्हाला. माझा दिवस चांगला झाला आज. मला बरं वाटत नव्हतं, तब्येत थोडी बरी नाही, पण तुम्ही मला हे तुमचं एक वाक्य मला इन्स्पायर केलं. तो ये चीजें जब इस फील्ड में अभी आए हो ना तो धीरे धीरे ये चीजें और ये होती जाएगी। तो जो भी देखो तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम किस वजह से है, तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, थर्ड हाउस में। तो शनि और राहु दोनों मिलके बहुत स्ट्रगल बढ़ा देते हैं। अभी तक आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ता था, आपके बातों को आप कुछ बोल देते हो और फिर उस बातों का बतंगड़ बन जाना, ये ज्यादा हुआ है ना। और उसके वजह से मेंटली स्ट्रेस वगैरह वो आना, वो सारी चीजें आना लाइफ में वो ज्यादा होता है ना। तो उसके लिए एक रेमेडी मैंने करवाई है आपसे, तो वो अगर कर लिया है तो धीरे धीरे वो चीजें कम होती जाएगी। और फील्ड अगर भी अपने चेंज किया है तो कार्मिक अलाइनमेंट भी हो गया,
तो भी उसका यूज अच्छे के लिए होगा, क्योंकि शनि गुण तत्वों का भी कारक है, मिस्टीरियस चीजों का कारक, जो बाकी लोगों को ना दिखाई दे उसका कारक कौन है? तो शनि है। उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करने का काम कौन कर रहा है? राहु कर रहा राहु। है ना। तो इसलिए आप इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट के साथ में जुड़े हुए हो, भूख बहुत है कि और क्या है सीखना है, और क्या है, और क्या नई चीज मिल सकती है, और क्या नॉलेज मिल सकता है। तो ये जो भूख है वो राहु बढ़ाता है। तो जब डायरेक्शन, सोचने का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो बाकी की चीजें इफेक्ट नहीं करेगी। सही बोला ना गौरव में मैंने? हो बरोबर मैम, एब्सोल्युटली राइट। दूसरी चीज जो है, 5th हाउस जो है वो आपका नेम फेम पोजीशन है, स्टेटस का कारक। क्या बोलते हैं, कालपुरुष की कुंडली में 5th राशि लियो आती है, वहाँ पे कुछ सूर्य बैठा हुआ है, अपने ही घर में है। तो ऑब्वियसली जब इस तरीके के काम करोगे तो नेम फेम बढ़ेगा, लोग मानेंगे बातों को। आज गौरी खाना नहीं खाएगी। नहीं, थोड़ा एक रोटी ज्यादा खाना। हाँ नहीं, ज्यादा नेगेटिव सोचा था ना 2 साल तक, 8th हाउस एक्टिव है ये वो, तो अच्छा लगा ना सुन के। ज्योतिष बहुत 8th अच्छा हाउस का लगा। ही कारक है ना बाबा, ज्योतिष 8th हाउस का ही कारक है। हाँ। जब उसको ही यूज कर रहे हो अपने लाइफ में तो ऑटोमेटिकली 8th हाउस के जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव में अच्छे। आएंगे, ना कि नेगेटिव में। पॉजिटिव, वो तो है मैम। मतलब हम लोग अगर ये पढ़ रहे हैं तो हमारा ऑलरेडी मतलब अच्छा एक तरह से हो ही रहा है हो ना, ही वो रहा है। एक्टिव, इसीलिए दिमाग शांत रहता है। इसीलिए दिमाग शांत रहता है, क्योंकि एनर्जी चैनलाइज हो रही है, इसलिए माइंड शांत रहता है। आप लोगों को सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है प्लैनेट्स की वो आप फुलफिल कर रहे हो, तो वो अनस्टेबल नहीं होती। ठीक है। अगेन अगर आप देखो तो शुक्र जो है वो 7th हाउस में है अपनी राशि में, और ऊपर से 7th राशि जो है वो 12th हाउस में गई है। तो वो भी घुमा फिरा के क्या दिखाता है कि आपको 6, 8, 12 कनेक्टेड दिखाता है, और काम उसी का ही करना है, तब शुक्र और ज्यादा अच्छे से एक्टिव होगा। तो डोनेशन करना मैम, ओके। पैसा देना, कभी भी किसी को भी पैसा, 5 रुपए 10 रुपए कभी भी अपने हाथों से देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन करना, इसीलिए शुक्र को एक्टिवेट करना है आपको, मेडिटेशन करो। शुक्र को एक्टिवेट करना है आपको तो अपने चेहरे को भी थोड़ा सा ये करो, प्रेजेंटेबल रहना। शुक्र को एक्टिवेट करना है आपने तो स्पाउस को खुश रखो, वो आपका है मुझे पता है, तो इसलिए वहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मॅम मला विश्वासच बसेना तुम्ही माझ्याविषयी सांगताय. सिरियसली म्हणजे मी वेगळ्या झोन मध्ये गेली आता. मला प्रचंड चांगलं वाटलं ऐकून. मी खुश झाले मॅम. एक छोटा सा स्टेप आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। और किसका देखना है बोलो, और एक पत्रिका लेते हैं फिर खत्म करते हैं।
पूजा मैम आपकी? अगर सुहाती जी को नहीं चाहिए तो, हाँ अगर उनको दिखने क्यों बहुत दिन बाद आई ना। हाँ 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 कैसे हो स्वाति दी? हाँ अच्छी हो अच्छी हो। सब ठीक? हाँ ठीक है ना गुड। सब। बताइए डिटेल्स। गुरु और शनि थर्ड हाउस में है। गुरु की एक राशि 12th हाउस में है, 9th हाउस में है, दूसरी 6th हाउस में है। बोलो, आप लोग बोलो क्या प्रेडिक्ट करोगे इसमें से? पे क्यों हो? सब लोग अनम्यूट कर सकते हो, बताओ बताओ। थर्ड हाउस में गुरु है मैम शनि के साथ गुरुची, में। हाँ गुरुची म्हणजे गुरुची 5वी दृष्टी 7th हाऊस मध्ये येते ना, तिथे केतू आहे. हम्म। मग 7th हाऊस हा म्हणजे पार्टनर किंवा आपलं फॅमिली ते पण ओळखलं जातं ना तिथे 7th हाऊस. 7th हाउस स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है और बिजनेस है। हा इनिमीचा पण हाऊस आहे ना मॅम? एनिमीचा हाउस नहीं, आपका अपोजिट पार्टनर का हाउस है ये। 6 है नहीं। ओके ओके. आपके कॉम्पिटिटर का हाउस है ये। तो अपने पाउस को, गुरु की दृष्टि है अपने पाउस के ऊपर। हा इसका ये मतलब हो सकता है कि वो मतलब नॉलेजेबल होंगे। यस। केतु है वहां पे, तो नॉलेज कुछ ज्यादा ही है। दूसरा उनका बिजनेस उस तरीके का हो सकता है। थर्ड हाउस में गुरु है तो भाई बहन भी नॉलेज देते हैं, हा लेकिन शनि भी है वहां पे। गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है, तो वो वहां पे काम नहीं कर पा रहा है, वैसे भी उसी हाउस में है ना, तो वहाँ नहीं काम करेगा। नहीं काम कर पा रहा है। कम्युनिकेशन, इस वजह से कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। 9वी दृष्टी मॅम 10th हाऊस मध्ये पडते आणि 10th नहीं, हाऊस हा 8वीं दृष्टि है शनी 10th हाउस में, 9वीं दृष्टि 11वें हाउस मध्ये पडते है। 11वा येस सॉरी 11वा. आणि मग त्याचा लॉर्ड पण शनीच आहे ना, मग त्याचं रिलेशन काय येऊ शकतं? 11वें हाउस तो लॉर्ड शनि कुठे आहे? शुक्र आहे तिथे, और वहाँ पे शुक्र है भी। तो विश फुलफिलमेंट होती है ना 11th उनकी। मॅम 11th हाऊसचा लॉर्ड शुक्र आहे. हाँ, खुद शुक्र वहां पे बैठे हुए हैं, तो विशेष तो उनके फुलफिल होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, होते हैं। वो जो भी इच्छाएं करते हैं, रखते हैं, वो डिजायर्स फुलफिल होते हैं, थोड़े टाइम के बाद ही सही, लेकिन होते हैं जरूर। लेकिन इनकी सारे अपेक्षाएं अपने इन-लॉज की तरफ से। ये कैसे पता चला? वो तो 8th हाउस होता है ना? नहीं, वो मेल के लिए। डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, अपनी अपेक्षाएं फुलफिलमेंट के लिए सारे जो इच्छाएं हैं वो इन-लॉज की तरफ ज्यादा है कि वो फुलफिल करना चाहिए। सही बात है सुहाती दी। राशियों ये में तो आपको रखना ही नहीं चाहिए। अभी देखो मैं बताती हूँ।
राशियों में 11th राशि जो है आपकी इच्छा पूर्ति करती है, मतलब आपके डिजायर्स किसके तरफ से ज़्यादा होंगे ये कौन दिखाता है? 11th राशि दिखाता है। 11th राशि जहाँ पे होगी आपके इच्छाओं का जो पूरा ये है गुच्छा उस तरफ जाएगा। ये बताया था मैंने, पहले भी बताया था। यहाँ पे इनके 8th हाउस में है, यहाँ पे इनके 8th हाउस में है, तो इनका इन-लॉज का हाउस भी हो गया। ठीक है, ये भी देखना है। आपके एक्सपेक्टेशंस किसने पूरे करने चाहिए? हस्बैंड को मैं नहीं मानती, उन लोगों ने करने चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं किया, उसको लेके तकरार ज्यादा है। होगा क्या? नहीं होगा। इच्छा पूर्ति कौन करेगा? खुद करोगे। डिजायर्स आपकी फुलफिल होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है 11th हाउस पे। कौन है वहां पे? शुक्र है। किसके साथ में है? बुध के साथ में है। भले ही दुश्मन की राशि है, लेकिन जब आप उस तरीके से चीजें करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपके सारे विशेष फुलफिल होंगे। गजेंद्र मोक्ष करके आता है, यूट्यूब पे आप चेक करोगे, वो सुनना स्टार्ट करो डेली। तो ये शनि गुरु का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि शनि और गुरु का साथ में होना मतलब मगरमच्छ के पैरों मगरमच्छ ने हाथी के पैरों को पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज। गुरु बोलता है अच्छी बातें कर, सब कुछ अच्छा फ्री में दे। शनि बोलता है पैसे दे, मैं फ्री में तुझे कुछ करने नहीं दूंगा। जब भी बैड वर्ड्स यूज करोगे प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। तो बैड वर्ड्स, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है। आ रहा है समझ में? 3rd हाउस में शनि को आना छोटे भाई बहन बहुत डेंजरस हो जाते हैं, वो भी बकरी शनि। ठीक है, कुछ पूछना है? क्वेश्चन है? नहीं? थोड़ा देखना पड़ेगा फिर। इसको मंगल और बुध भी देखेंगे बाद में, मतलब मैं बैठ के देखूंगी। जो देखो मंगल की 4th एस्पेक्ट जो है वो 1st हाउस पे है। मंगल पढ़ा हमने, 4th एस्पेक्ट 1st हाउस पे है, तो हेल्थ इश्यूज बनते राहु हैं। है वहाँ, बढ़ेगा। राहु है और वो राहु को और ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है वो। एक तो राहु पहले से ही चंद्र के साथ में है तो माइंड पे हावी है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ मंगल का एस्पेक्ट है 1st पे, तो 1st अपनी बॉडी है। फर्स्ट अपनी बॉडी है। चलो नहीं जाओ, तो क्या कर रहा है वो? हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है।
सेवेंथ एस्पेक्ट कहाँ पर है? घर के अंदर स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहा है। मदर को भी दे सकता है। मदर को भी दे सकता है। लेकिन क्या प्रॉपर्टी का सुख है? तो यस है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी है। मदर की तरफ से मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है चांसेस। जब दशा चलेगी तब मिल भी जाएगी। शनि थर्ड हाउस में है। रूल किस किस को कर रहा है? सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस को। सेवेंथ हाउस में 10th राशि है, एट्थ हाउस में 11th राशि है। बिजनेस 7th हाउस, 8th हाउस ज्योतिष। जब वो करने लगेंगे तो सारे विश फुलफिल होंगे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट की राशि है 11th। इच्छाओं की पूर्ति होगी। होगी। सेवेंथ हाउस में और ऐसा लगता है कि हम लोग के सारे प्लैनेट घुमा फिरा के यहीं भेज रहे हैं। वहीं पे भेज रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को लेकर आई हूं मैं। सेवेंथ हाउस में और कौन बैठा है? केतु बैठा है। केतु किसका कारक है? ज्योतिष का कारक है। तो जब ज्योतिष को लेके कम्युनिकेट करोगे तब क्या वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा? दिखाएगा। आ रही है बातें समझ में? तो कर्मा अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? ठीक है, और चार्ट देखना है और एक, चलो देख ही लेते हैं। सेकेंड हाउस का गुरु जो है तो आपके वाणी को सत्य बनाता है। जो भी आप बोलते हो उसको सत्य बनाता है। इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। मेडिटेशन करना। थोड़ा सा उसको जागृत करना पड़ेगा तो वो भी हो जाएगा। तो गंगा जल छिड़का हुआ वाणी बोलते हैं उसको। किसी के बारे में गलत बोल मुंह से आता नहीं है। किसी के साथ में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो मुंह से निकलता नहीं है। जला नहीं निकलता है, वो कोशिश करने के बाद में भी नहीं निकलते। बैड वर्ड्स नहीं आते। दूसरा थर्ड हाउस में चंद्र है, तो काउंसलिंग पावर है। मन को शांत करने की ताकत है। कितना भी फ्रस्ट्रेटेड इंसान आने दो सामने, उससे इस तरीके से बातें करेंगे कि वो शांत हो जाए, उसको शांति फील हो। ठीक है। उच्च का शनि है लेकिन 12th हाउस में है, इसलिए हॉस्पिटल से रिश्ता रहा है। खर्चे से रिश्ता रहा है। हाँ, सूर्य आता भी है तो खर्चा भी हो जाता है। हाँ, सूर्य बुध 10th हाउस में है, तो बहुत अच्छा करियर
हो सकता था, करना चाहते तो। अब मेडिकल फील्ड में भी जा सकते थे अगर करना चाहते तो। लेकिन अभी किस वजह से अच्छा नाम होगा? तो अगेन बुध की राशि 8th हाउस में है, तो 8th हाउस के काम से नेम फेम सारा मिलेगा। ठीक है, यही हो गया ना। 8th हाउस का काम। ऑकल्ट में जितना घुसेंगे अंदर उतना ही आगे बढ़ेंगे। गुरु की 7th दृष्टि भी इसी पे आ रही है, 8th पे ही आ रही 8 है। पे आ रही है, तो जब भी गुरु की दशा चलती है वो 8th हाउस को एक्टिवेट करता है। अब तक वो बीमारियों को लेकर, स्ट्रेस को लेकर एक्टिवेट कर रहा था। अब अगर अभी पढ़ेगा तो वो इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, पढ़ाई को बढ़ाएगा, और उससे रिलेटेड चीज़ों को करते रहेंगे तो वो प्रॉफिट को जनरेट करते। और कर्म स्थान में भी वही है। कर्म स्थान में भी उसी की राशि है, तो कर्म में भी अगर उसको लेकर आओगे तो ऑब्वियस है कि सूर्य बुध गुरु मिलके कहाँ पे लेकर जा सकता है आपको। चलो भाई, मेरे मेरे फर्म के लिए मेरे पार्टनर्स मिल गए मेरे को। हाँ, हमें गुरु मिल गए। हाँ, मेरे को पार्टनर्स मिल गए मेरे फर्म के लिए। हम तुम्हारे साथ है। है ना? हाँ। देखो तुमको 12, 6, 8, 12 मिलकर ही ज्योतिष बनता है। 6, 8, 12 मिलकर ही डॉक्टर बनता है। 6, 8, 12 मिलकर ही डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री में भी। वो भी जो बॉर्डर पे पोस्टेड होते हैं ना, और तुम्हारा 6, 8, 12 बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है।